नमस्कार, वेलकम टू उत्कर्ष क्लासेस। मैं प्रशांत शर्मा आप सभी का एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, जिसका इंतजार था वो कैलेंडर आपका आ गया है। तो 2023 का आपका लेटेस्ट जो कैलेंडर है वो आ चुका है। मैंने आपसे, जितने बच्चे हमसे जुड़े हुए थे, पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम जून जुलाई अगस्त में रहेंगे और वैसा ही हुआ है। पूरे साल का कैलेंडर आ गया है और एसएससी को बहुत जल्दी है आपको नौकरी देने की। देखिए 2024 में बहुत बड़ा चुनाव है एक बार फिर से, उसको ध्यान में रखते हुए सरकार लगातार टाइम पे अपनी जितनी भी वैकेंसी हैं वो फिलअप कर रही है, लगातार वैकेंसियां निकाल रही है। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है तैयारी करने की। तो एसएससी की तैयारी आप किसके साथ करेंगे? उत्कर्ष के साथ, हमारी टीम के साथ। ठीक है, बेहतरीन कंटेंट, बेहतरीन फैकल्टी और बेहतरीन जो आपकी क्वालिटी है, जो आपके ऐप की क्वालिटी है, जो आपके टीचर की क्वालिटी है, कंटेंट की क्वालिटी है, और सब कुछ आपको मिलेगा एकदम उत्कृष्ट लेवल का। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज की कि क्या दिया है आपके एसएससी ने। तो यहाँ पे एक टेंटेटिव कैलेंडर है जिसको पूरे ईयर 2023 के बारे में बताया गया। तो सबसे पहला एग्जाम सभी बच्चों को पता है, जनवरी में आपका किसका है? एसएससी जीडी का एग्जाम है, अभी जस्ट शुरू होने वाला है। इसका बैच अभी अभी हमने फिनिश किया है। मैंने ही कल परसों एक अपना ऑफलाइन का बैच फिनिश किया है और एक टारगेट बैच था जिसमें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा छात्रों को। कारण ये था कि वो एग्जाम से 2 महीने पहले निकल कर आए थे। तो अब आपके पास पूरा समय है, अपनी तैयारी कीजिए, कहीं भी कीजिए लेकिन तैयारी कीजिए सर, कैसे भी कीजिए तैयारी कीजिए सर। 6 महीने हैं सीजीएल के कम से कम, अभी सीपीयू के सर 8 महीने हैं। निकालिए सीपीयू का एग्जाम, बढ़िया एग्जाम है, मैंने 3 बार निकाला है। सीपीयू से रिजाइन हूं मैं, ठीक है, सर्विस की है मैंने सीपीयूज में। ठीक है भाई, तो आप सीपीयूज की तैयारी कीजिए, सीजीएल की तैयारी कीजिए, लेकिन जम के कीजिए। अगर 2 महीने 3 महीने पहले तैयारी शुरू करेंगे तो फिर वो आपका नुकसान है, आपको उसको झेलना पड़ेगा। ठीक है, तो दूसरा है आपका कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल सीएचएसएल, नोटिफिकेशन जस्ट अभी आया था। इसने भी इस बार आपको धोखा दे दिया। जिन्होंने तैयारी लेट शुरू की वो भी तैयारी नहीं कर पाएंगे क्योंकि 2-3 महीने बाद आपका एग्जाम है। सर किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 6 मंथ चाहिए तैयारी के लिए। कोई विरला ही होता है जो 3-2 महीने में तैयारी करके सिलेक्शन निकाल लेता है, वो कोई रेयर ऑफ द रेयर केस होता है सर। लेकिन अगर आपको सर अच्छे से एग्जाम देना है, आप एक एवरेज स्टूडेंट है, तो आपको कम से कम 6 महीने पहले अपनी कमर बांध लेनी चाहिए, अच्छे से तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। दूसरा एग्जाम एमटीएस, भाई साहब इसके लिए बहुत सारे बच्चे इसके लिए तैयारी करते हैं। तो आपका एमटीएस का एग्जाम है अप्रैल में। कब है? अप्रैल में। उसके बाद आपका एग्जाम आएगा सिलेक्शन पोस्ट का। ठीक है, इसका एग्जाम है आपका मई जून में, फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे फरवरी मार्च में। और जिसका हमें था इंतजार वो घड़ी आ गई, यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन टीयर 1 आपका अप्रैल में, 1 अप्रैल को फॉर्म आ जाएगा, 1 मई तक। जून से जुलाई में पेपर है, जून जुलाई में पेपर है भाई साहब प्रीलिम्स का। और मेंस का आपको पता ही है 3 महीने का टाइम या 2 महीने का टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो भाई साहब आपके लिए मेन डेट है ये वाली जून जुलाई, यानी पूरे 6 महीने जहां भी पढ़ना है, कैसे भी पढ़ना है, पूरी मेहनत कीजिए जून जुलाई के लिए। ठीक है, 6 महीने अभी आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्वालिफाइंग नेचर है, लेकिन नंबर प्रीलिम्स में ही ज्यादा लाने की कोशिश करनी है क्योंकि वही आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं मेंस में। कंबाइंड हायर ग्रेजुएट लेवल फिर से आपका यहां पर टीयर 1 है। अच्छा, ये कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल फिर से एग्जाम है 2023 का आपका जुलाई अगस्त में। अरे ये तो मजा आ गया आपका भाई साहब, फिर से एग्जाम है, मई में नोटिफिकेशन, जून और जुलाई अगस्त में पेपर। अरे ये सीएचएसएल देखिए फिर से 2023 का भी आ गया है। ठीक है भाई साहब, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल एग्जामिनेशन सेकेंड बार, मल्टीटास्किंग आपका फिर से आपका एमटीएस का एग्जाम अगस्त से सितंबर 2023 में, फॉर्म बनने शुरू हो जाएंगे जून में। सब इंस्पेक्टर, जिसका मैं कह रहा था कि भाई सीपीओ के थ्रू, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, वेरी पावरफुल पोस्ट, एंड आपका सीएपीएफ के सब इंस्पेक्टर जितने होते हैं आपके, उसमें जुलाई में और अगस्त में आपके फॉर्म आएगा और अक्टूबर में पेपर है सर। अभी आपके पास 10 महीने हैं पूरे। 10 महीने में मैं गारंटी दे रहा हूं सर आपको, अगर आप अच्छे से पढ़ते हैं, अच्छी से तैयारी करते हैं तो सब इंस्पेक्टर बहुत आसान है बनना। मैं फिर से कह रहा हूं बहुत आसान है। थोड़ा सा फिजिकल तैयार कर लो, इंग्लिश थोड़ी सी कमांड कर लो, और मुझे लगता है सिलेबस में इस बार थोड़ा सा तो एसएससी खेलेगी आपके साथ। यहां पर थोड़ा खेल सकती है एसएससी आपके साथ सिलेबस में, क्योंकि जो सीएचएसएल का है वही शायद सिलेबस किसका हो जाए, सीपीओ का हो जाए। वो तो जब नोटिफिकेशन आएगा जुलाई में तभी पता चलेगा।
जूनियर जी आपका जेई का एग्जाम भाई साहब, जेई का मैं एग्जाम अक्टूबर में, हमारा जेई का एग्जाम उत्कर्ष क्लासेस, उत्कर्ष इंजीनियरिंग क्लासेस एक हमारा सेगमेंट है अलग से, ठीक है, गुज्जर की थड़ी पे जयपुर में। यह सेगमेंट आपका ऑनलाइन भी चलता है, ऑफलाइन भी चलता है। हम स्पेशलिस्ट लोगों को, इंजीनियर्स को बुला के इसकी तैयारी कराते हैं। जो लोग कभी गेट को पढ़ाते, आईआईटीज को पढ़ाते थे, वो सब जेई की तैयारी कराएंगे आपकी। तो अक्टूबर में पेपर है, जुलाई में फॉर्म भरे जाएंगे। तो ये हमारा अलग से सेगमेंट चलता है, वहां पे विजिट कीजिए, कॉल कीजिए और जेई के बारे में आप इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। जितने इंजीनियर्स भाई हैं वो इसको ध्यान से देखें। यहां पर स्टेनोग्राफर, स्टेनोग्राफर एक बेहतरीन जॉब, इससे पहले जहां मैं कुछ 1-1.5 साल पहले पढ़ा रहा था, वो स्टेनोग्राफर का गढ़ था सर। स्टेनोग्राफर का गढ़ था, लगभग 20 से 25 हजार सिलेक्शन स्टेनोग्राफर में उस जगह से हुए थे। लेकिन अब उस जगह की हालत थोड़ी सी खस्ता सी हो गई है, यानी पुराने टाइम में कुछ गुरुजनों ने वहां पे सिलेक्शन करवाए थे। अब यहां पर स्टेनोग्राफर, हर जगह स्टेनोग्राफर सिखाने वाले लोग हैं। पहले कुछ चुनिंदा जगह ही लोग रहते थे, अब हर जगह आपको स्टेनोग्राफर यानी कि आपको स्टेनो सिखाने वाले लोग मिल जाएंगे। स्टेनो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप प्रेफर कर सकते हैं। जिसको हिंदी में कमांड है वो हिंदी में कीजिए, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट हैंड बोलते हैं, जिसको आप शॉर्ट हैंड, ठीक है। चलिए आइए, यहां पर जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर का भी एग्जाम है अक्टूबर-नवंबर में। ये पूरी वैकेंसी 2023 की आ चुकी है। अब आपकी जिम्मेदारी है कैसे तैयारी करते हैं। हमारे बैच बहुत जल्दी ऑनलाइन भी आने वाले हैं। जनवरी में आपका ऑनलाइन बैच भी आएगा जो टारगेट करेगा सीजीएल 2023 को, ठीक है, और सीएचएसएल 2023 को। दोनों एग्जाम्स को टारगेट करेगा और एमटीएस को भी टारगेट करेगा। 6 से 7 महीने का, 5 से 6 महीने का बैच होगा, लगभग फाउंडेशन बैच होगा, आप उसको ले सकते हैं। बैच की जानकारी आगे आपको दे दी जाएगी। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।